बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.7 के पहले दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे। अभी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर स्टेटमेंट हम पढ़ें तो लिखा है कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16 और सेकंड पार्ट है 2 and 32। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने डिमांड की थी इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, तो वहाँ पे हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट की थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालें। अभी देखें तरीक़ाकार बिल्कुल बेसिकली वही होगा, जस्ट हमने 3 जो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं G1, G2 और G3 वो इंट्रोड्यूस करवानी है और फिर उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया कि 1 and 3 ये दो वो नंबर हैं जिनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन हमने निकालनी है 3। अभी इसकी अगर ए की वैल्यू कंसीडर करें तो वो 1 है, यानी फर्स्ट टर्म, और जो G1 है ये हमने सपोज़ किया कि पहली ज्योमेट्रिक मीन है, G2 दूसरी है और G3 तीसरी ज्योमेट्रिक मीन है, और लास्ट पे लिख दिया 16। 1 and 16 के दरमियान हमने ये 3 G1, G2 एंड G3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालनी है। इसमें जो A1 होगा उसकी वैल्यू 1 बन गई। जो G1 है ये एक्चुअली पोजीशन नंबर 2 पे है, तो हम इसको A2 कह देंगे। ये पोजीशन नंबर 3 पे है, थर्ड टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो हम इसको A3 कह देंगे। G2 को, G3 को हम A4 कह देंगे और 16 को हम A5 कह देंगे। अभी लिखा इन टर्म्स को, G1 सेकंड पे है, G2 थर्ड पे है, G3 फोर्थ पे है और 16 5 पे है। हमें जब भी टर्म्स फाइंड आउट करनी होती हैं या मीन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास पहली टर्म और R होना चाहिए। पहली टर्म तो है, R निकालने के लिए हम इस A5 इक्वल टू 16 को यूज़ करेंगे। मैंने लिखा इधर और फिर इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फार्मूला? nth टर्म वाला, A1 R रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये nth टर्म का फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। A1 लिखा, R n माइनस 1, 5 माइनस 1 होगा तो 4 बन जाएगा, इक्वल टू 16 है। A1 R रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16 आ गया। अब A1 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि 1 है, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R4 इक्वल टू 16 आ गया। अब ये 16 है, दोनों साइड पे इन्वर्स ऐड किया तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का बन गया 16। अभी हम लिख सकते हैं R की पावर 4 है और 16 है, R की पावर 4 को हम लिख सकते हैं R की पावर 2 का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जिस तरह मैंने लिखा कि इसको लिख दिया हमने R स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लिख दिया R का स्क्वायर। अब ये बन गया A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर फर्स्ट स्क्वायर आ जाए माइनस सेकंड स्क्वायर तो दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड विदाउट पावर्स, और फिर आ जाता है फर्स्ट प्लस सेकंड विदाउट पावर्स। अब ये बन रहा है आर स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये फिर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में ये प्लस वाला आ गया आर स्क्वायर प्लस 4। इस पे एक दफ़ा हम यूज़ करेंगे दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये बन जाएगा आर माइनस 2 इंटू आर प्लस 2, और ये आर स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। आप देखें 3 नंबर्स की या 3 ब्रैकेट्स की जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रही है, तो इनमें से कोई एक तो 0 होगी, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि आर माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर आर प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, और या फिर आर स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं, तीनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी +2, यहाँ से निकलेगी -2, और यहाँ से निकलेगी आर स्क्वायर है -4 आ गया। अब ये तो सिंपल वैल्यूज़ हैं आर की 2, बट इधर स्क्वायर आ रहा है और इधर 4 आ रहा है। 4 होता है 2 का स्क्वायर, और साथ में माइनस था, जब स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे तो जज़र के अंदर जब माइनस आता है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो आयोटा बन जाता है।
और जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 आ गया। और जो माइनस ये नज़र आ रहा था जज़र के अंदर, इसकी वजह से आयोटा आ गया और साथ में प्लस माइनस आ गया। तो आर की वैल्यूज़ अगर हम देखें तो आर की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। आर इक्वल टू 2, आर माइनस 2, आर की वैल्यू आ गई +2 आयोटा और -2 आयोटा। तो टोटल 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, जबकि ए की वैल्यू सिर्फ एक ही है हमारे पास, A1 की 1 है। अब A1 को एक दफ़ा इस आर के साथ यूज़ करना है, A1 को एक दफ़ा इस आर के साथ यूज़ करना है, इस A1 को एक दफ़ा इस +2 आयोटा और एक दफ़ा -2 आयोटा के साथ करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो आर की पावर 4 है और 16 है, इसको ऐसे क्यों लिखा, और जो प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा क्यूब बन रहा था, फिर उसमें भी तो कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, हमने उनको इग्नोर क्यों किया और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब पावर ऑड बनती है ना, तो ऑड पावर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं वो कुछ इस तरह के आ जाते हैं कि जैसा हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखा कि -1 आ जाता है, फिर +-1 स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इस टाइप की वैल्यू आती है। जब आर की वैल्यू ये आ जाएगी तो हम इसको पुट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी। ये उस वक्त आती है जब आर की पावर ऑड हो, लेकिन इस केस में क्योंकि आर की पावर इवन आ रही है, तो आर की पावर जब भी इवन आएगी या किसी भी नंबर की पावर इवन आएगी, तो उसका जब आप फार्मूला ओपन करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इंतहाई सिंपल फॉर्म में आएगा, इस तरह कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं होता इवन पावर वाले का। इसलिए हमने ये जो इवन पावर वाला था उस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले रहे हैं आर की वैल्यू, उसमें हम जो रियल नंबर्स हैं वो भी ले रहे हैं, दोनों कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके टोटल 4 केस बनेंगे। 4 केस 2 रियल के हैं, 2 इमेजिनरी के हैं। अब चारों को मैंने यहाँ पे ना पहले रियल R2 को यूज़ किया है और इधर R-2 को यूज़ किया है A1 के साथ। पहले दोनों केसेस को हम देख लेते हैं कंपेयर करके। पहले हम रियल को देखते हैं, बाद में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स जो इसके रूट्स निकले हैं आर के। अभी जब पहला केस इसमें कंसीडर करेंगे तो पहले केस में हमने निकालनी है G1। तो G1 जो होता है ये सेकंड पोजीशन पे था जो हमने शुरू में सपोजिशन की है। तो सेकंड टर्म का फार्मूला होता है A1 r⁻n-1, यानी 2 - 1 1 आ जाएगा। A1 की जगह पे ये वाला 1 पुट कर दिया, R की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो ये G1 की वैल्यू निकल आई 2। सिमिलरली जब हमने G2 की वैल्यू निकाली तो G2 जो था ये थर्ड टर्म थी, तो थर्ड टर्म का फार्मूला होता है A1 r⁻3 - 1 जो कि 2 बनता है। A1 की जगह पे 1 आ गया, R की जगह पे ये वाला 2 पुट किया तो इसका स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 × 1 4 होता है। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन भी आ गई। अब थर्ड ज्योमेट्रिक मीन जो थी वो एक्चुअली फोर्थ पोजीशन पे थी, तो फोर्थ का फार्मूला यूज़ किया A1 r⁻4 - 1 जो कि 3 है। तो ये 2 की पावर 3 8 होती है, 8 × 1 8 हो गया। तो जो G3 थी वो भी निकल आई। 3 हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी थी, तीनों निकल आई हैं इस केस में। अभी हम इस केस में कंसीडर करते हैं ये केस कौन सा है कि जब A1 1 है, R-2 है, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से G1 सेकंड पोजीशन पे था, फार्मूला लगाया, -2 आ गया। G2 थर्ड पोजीशन पे था, थर्ड का फार्मूला लगा दिया, और G3 जो था फोर्थ पोजीशन पे था, फोर्थ का फार्मूला लगाया, तो -8 4 एंड -2 ये ज्योमेट्रिक आ गई है मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन की वजह से जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 1 -2 4 एंड 8। क्वेश्चन ये था कि 1 और 16 के दरमियान निकालें, तो यहाँ पे 16 आता है, इधर भी 16 है, इनके दरमियान में ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने निकाल ली। अभी ये केस था रियल के लिए। वापस हम आते हैं अपने केस इमेजिनरी की तरफ। तो आर की 2 वैल्यूज़ इमेजिनरी में निकली थी, एक 2 आयोटा प्लस का और एक माइनस का 2 आयोटा। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करेंगे जैसे इसमें रियल का किया, उसी तरीके से A1 के साथ कंसीडर कर लें R2 आयोटा और एक दफ़ा A1 के साथ R-2 आयोटा। उसमें हमने देखा कि पहली जो G1 आती है ज्योमेट्रिक फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, ये सेकंड पोजीशन पे आती है हमारी सपोजिशन में। तो सेकंड टर्म का फार्मूला लगाया, A की जगह पे आ गया 1, R की जगह पे आ गया 2 आयोटा, मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा बन गया। G2 जो है ये थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड का फार्मूला यूज़ किया, A1 R
स्क्वायर, तो A1 की जगह पे 1 आ गया, R की जगह पे 2 अयोटा, 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 बन जाएगा, और अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -4 आ गया। G3 है, ये फोर्थ पोजीशन पे थी, तो फोर्थ पोजीशन का फार्मूला यूज़ करेंगे फोर्थ टर्म का, वो होता है A1 R⁻3। A1 की जगह पे 1 आया, R की जगह पे 2 अयोटा, अब 2 की पावर 3 तो 8 बन गई, और ये जो अयोटा पावर 3 थी, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ अयोटा पावर 3 अयोटा स्क्वायर और अयोटा अलहदा, तो इसकी जगह पे -1 आ गया, और ये अयोटा दिस इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा, इस वजह से ये 8 अयोटा बन गया। तो ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स इस केस में निकल आई हैं। सिमिलरली A1 के साथ जब R -2 अयोटा लिया तो G1 आ गई -2 अयोटा, G2 आ गई -4, G3 आ गई 8 अयोटा, और ये पूरी जो सीक्वेंस थी ज्योमेट्रिक वो बन चुकी है। इनमें ये दरमियान वाली 3 रकमें हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, और ये जो A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू, जिसको हम साइड्स वाली वैल्यूज़ कहते हैं, इनके दरमियान में हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल ली। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हो जाएगा। उसमें से कुछ रूट निकलेंगे रियल और कुछ निकलेंगे इमेजिनरी। अभी इसी लेक्चर के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया, कि वहाँ हमने 1 और 16 के दरमियान में फ़ाइंड की थी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स, यहाँ 2 और 32 के दरमियान में, यानी जो 1 था उसको 2 टाइम कर दिया, जो 16 था उसको 2 टाइम कर दिया, 32 बन गया। उन्हीं स्टेप्स के ऊपर बिल्कुल हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इसके दरमियान में लेट फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो हैं G1, G2 एंड G3। देन हम इनकी पोजीशंस मेंशन कर देंगे, ये सेकंड पे है A2 आ जाएगा, ये थर्ड पे है A3 आ जाएगा, फोर्थ पे A4 आ जाएगा, और ये 5 पोजीशन पे A5 आ जाएगा। A1 है जो कि 2 है, और A5 को हम यूज़ करेंगे 32 को, और वहाँ से R निकाल लेंगे। A5 इसमें वैल्यू A5 की पुट की जो कि A1 R पावर 4 बन रहा है, A1 की वैल्यू पुट की 2, R की पावर 4 था, दोनों साइड पे डिवाइड किया तो जवाब आ गया 16, और इधर था R पावर 4। अब देखें R की पावर इवन है 4, तो ये 16 दोनों साइड पे इन्वर्स ऐड किया तो -16 दूसरी इसी साइड पे आ गया R के साथ। इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर। तो ये एक दफ़ा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन रहा है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया। अब इसमें ये फिर बन रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसको लिख दिया फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, और ये जो वैल्यू थी R स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब 3 ब्रैकेट्स की 0 आ रही है प्रोडक्ट, तो या तो 3 केस बनेंगे, पहला है कि R माइनस 2 इक्वल टू 0 है, एक R प्लस 2 इक्वल टू 0 है, या R स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसमें ये जो पहला केस है, यहाँ से वैल्यू निकलेगी R की 2, यहाँ से निकलेगी -2, और यहाँ से निकलेगी प्लस -2 अयोटा। ये बिल्कुल R की वही वैल्यूज़ हैं जो पार्ट नंबर 1 में निकली थी। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, 4 केस बनाते हैं। पहला केस बनेगा A1 यानी कि 2 के साथ प्लस का 2 रियल, और फिर A1 के साथ माइनस का 2 आएगा, ये केस पैरेलल चलते जा रहे हैं। हमारे पास G1 की वैल्यू जो निकली है वो निकल आई है इस केस में 4, G2 की 8, G3 की 16। तो ये 3 जो ज्योमेट्रिक मीन्स थी इनके दरमियान वो निकल आई हैं। इसी तरह ये जो केस R -2 वाला है उसमें पहली निकली है ज्योमेट्रिक मीन -4, दूसरी 8 और तीसरी 16। ये केस दोनों थे रियल के। अभी हम देखते हैं इमेजिनरी रूट्स जो थे +2 अयोटा और -2 अयोटा, उसके लिए क्या होगा कि हमने 2 केस उसके लिए कंसीडर कर लिए, और दोनों केस को जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ है कि जो G1 है वो 2 अयोटा के केस में निकलेगा 4 अयोटा, G2 निकलेगा -8 और G3 निकलेगा -16, और -2 अयोटा के साथ जब A1 लेंगे तो -4 अयोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन के बाद -8 और 16 आ जाएगा। तो ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स दोनों केसेस में आ गए। अभी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। 6.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम स्टेटमेंट देखें
तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। आप देखें मेंशन कर दिया है कि रियल ज्योमेट्रिक मीन्स लेनी है। अगर कोई इमेजिनरी केस आ रहा होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे आर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हुए। और पहले क्वेश्चन नंबर 2 में 2 हमने निकाली ज्योमेट्रिक मीन्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 निकाली हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि 3 और 96 के दरमियान में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालें। इंतहाई आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, बिकॉज़ हम इसके अंदर जो रियल हैं जस्ट उनको कंसीडर करना है, जो इमेजिनरी होंगे उनको तो हम वैसे ही निकाल देंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँ तो ये है कि 3 और 96 के दरमियान में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो मैंने क्या किया, फ़र्ज़ किया कि जो पहली ज्योमेट्रिक है वो G1 है, दूसरी G2 है और तीसरी G3, चौथी G4। अभी हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन थोड़ा सा इसे अगर चेक करें तो ये A1 है फर्स्ट पोजीशन पे, ये A2 है, A3 है, A4 है, ये A5 है और ये A6 है। अभी A1 है, लेकिन जब हम टर्म्स फाइंड करते हैं तो हमें R भी साथ चाहिए A के। तो A के निकालने के लिए हम ये लिख लेते हैं A1 फर्स्ट टर्म आ गई। R निकालने के लिए हम ये जो A6 है इसको यूज़ करते हैं, 96 के इक्वल है। तो A6 को मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ। A6 की जगह पे जब फार्मूला लिखा तो ये बन गया A1 R⁻6 - 1 जो कि 5 बनता है। इधर 96 है। A1 की वैल्यू पुट करेंगे 3, और जब 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 9 और 3 2 6 तो 32 बन गया, 32 आ गया। अब 32 इस साइड पे इधर R⁻5 है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिली 2। अब ये रियल है तो रियल को यूज़ कर लेने, R की पावर 2 है और साथ में A1 आ गया। A1 और R की पावर को यूज़ करते हुए हमने A2 निकालना है, और A2 एक्चुअल में क्या है, G1 की वैल्यू। तो G1 जब हम लिखेंगे कि G1 इक्वल टू A2 है, A2 जो सेकंड टर्म है उसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म R⁻n - 1 यानी 2 - 1। तो A की वैल्यू 3 आ गई, R की वैल्यू 2 आई, तो इनका प्रोडक्ट 6 आ गया। तो इट्स मीन कि G1 की वैल्यू 6 है। G2 की वैल्यू निकालनी है तो ये एक्चुअल में थर्ड टर्म की जगह पे है। तो हम कहेंगे कि A3 का फार्मूला G2 इक्वल टू A3, और A3 का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म R⁻3 - 1 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। A1 की वैल्यू 3 लिखी, R की वैल्यू 2 लिखी, ऊपर स्क्वायर है 4 बन जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो 4 × 3 12 आ गया। अभी G3 फाइंड करना है तो उसकी जो पोजीशन या टर्म बन रही है वो A4 है। तो G3 को लिखा इक्वल टू A4 का फार्मूला लगाया जो कि A1 R⁻4 - 1 3 बनता है। A1 की वैल्यू लिखी 3, R की वैल्यू लिखी 2, ऊपर क्यूब लिया तो 2⁻3 8 होता है, 8 3 टाइम बनता है 24। 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आ चुकी हैं। चौथी के लिए हम देखते हैं कि जो चौथी ज्योमेट्रिक मीन है वो 5th पोजीशन पे थी, तो हमने लिखा G4 जो है ये 5th पोजीशन पे है, और इसमें जो वैल्यू फार्मूला पुट किया A1 आ जाएगा R⁻5 - 1 जो कि 4 बन रहा है। A1 की वैल्यू पुट की 3, R की वैल्यू 2 2⁻4, और जब इसका लेंगे 16 × 3 तो ये 48 बन गया। G1 G2 G3 एंड G4 ये वो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स थी जो 3 और 96 के दरमियान में डिमांड की गई थी, हमने फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 ये बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चंस थे, थोड़ा से फ़र्क के साथ हमने इनको सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।